आज बनाई है विलेज स्टाइल में मैंने भिंडी और भिंडी की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ गैस हमारा 1 हफ्ते से नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। और मौसम आप देख सकते हैं। और आमद रसूल जो है माशाल्लाह ज़ोर शोर पे है और अपने जश्न की आज़ाद मना रहे हैं। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कस्टर्ड बनाया हुआ है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आज का ब्लॉग बनाया है मैंने दोपहर की रूटीन से, जो कि मैं दोपहर का खाना बना रही थी। और तो मैंने कहा चले आज अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। बाकी भिंडी बन रही है, भिंडी क्योंकि आपको पता है अभी थोड़ा सा मौसम इसका है भी और नहीं भी, क्योंकि ये फुल गर्मियों में होती है और अब तो मौसम सर्दियों की तरफ जा रहा है। तो अभी ये है कि मुझे थोड़ी बड़ी बड़ी मिली थी, पर ये है कि बहुत अच्छी भिंडी थी और बहुत मज़े की थी, पर मेरे घर में कोई नहीं खाता है। तो इसीलिए मैंने ये तकरीबन आधा किलो ले ली थी, पर जब मैंने पकाई तो माशाल्लाह घर में सबको पसंद आई है और बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि मैंने सिर्फ़ 2 से 3 मसालों के अंदर इसको बनाई थी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी और बहुत जल्दी बन के तैयार हो गई थी। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि सिर्फ़ इसको कितनी देर लगती है और कितने मसाले इसको लगते हैं बनने में। सिर्फ़ 2 से 3 मसाले लगते हैं, ना कोई टमाटर, ना कोई हरी मिर्च। और ये मज़े की मेरी भिंडी जो है वो बन रही है और अब मैंने इसको पकने के लिए रख दी है बिल्कुल। और ये 5 से 10 मिनट में बल्कि बिल्कुल तैयार हो जाएगी और बिल्कुल मज़ेदार यम्मी सी के बस आप इसको बने और गरम-गरम रोटी के साथ आप खाएँ तो अब खाने का मज़ा ही बहुत अलग हो जाता है। आप देख सकते हैं ना, इसमें कोई टमाटर है, ना कोई इसमें हरी मिर्च है। हरी मिर्चें तो हैं ख़ैर, ना कोई टमाटर, प्याज़ कुछ भी नहीं है। और ये कि है कि अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी फुल वॉच करनी है तो आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से ये रेसिपी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है और 5 से 10 मिनट में बनने वाली है। और ये बच्चे से बच्चा भी बना सकता है और जो कि बिगिनर्स हैं वो तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आजकल की बच्चियाँ जो होती हैं या लड़के या लड़कियाँ जो शौकीन होते हैं पकाने के और खाने के, तो वो इंटरनेट से ही देख के पकाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि यूनिक चीज़ें देखने की, नानी-दादी की रेसिपी तो वो लोग फ़ॉलो करते हैं, पर उनको बस समझ में नहीं आती है। और यहाँ गैस जो है हमारे 1 महीने से ओह! सॉरी 1 हफ़्ते से नहीं है, क्योंकि जब गैस की गया था तो यही सुना था कि पाइपलाइन ब्लॉक हो गई है और ये ब फट गई है। तो उसकी वज़ह से 2 से 3 दिन में गैस आ जाएगा, पर अभी पूरा 1 हफ़्ता हो गया और सिलेंडर भी आप भरवाते हो तो आपको तकरीबन 1 दिन छोड़ के 1 दिन सिलेंडर भरवाना पड़ेगा। क्योंकि आप जब रेसिपी या हंडिया वग़ैरह पकाते हो, रोटी पकाते हो, तो सिलेंडर इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाता कि सिलेंडर क्या हम भी खुद इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं कि ना हम हर दूसरे दिन इसको भरवाएँ, क्योंकि हर जब भी भरवाने जाओगे आप सिलेंडर तो 2 से ती 20 से 30 रुपए बढ़े हुए सिलेंडर पे होते हैं। और जब से मैं कराची आई हूँ तो तकरीबन 4 से 5 बार पैसे बढ़ चुके हैं और अभी भी 1 हफ़्ते के अंदर सिलेंडर के पैसे मतलब हाई हो गए हैं। हर दूसरे तीसरे दिन 10 से 20-30 रुपए बढ़े हुए होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया है कि हम मतलब कि अरेंज करें या मैनेज करें सिलेंडर को। तो ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है, पर अभी तक गैस का कुछ पता नहीं है, गैस कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है। और यहाँ मेरी रेसिपी जो है भिंडी की वो माशाल्लाह बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, क्योंकि मैं सिलेंडर पे ही बना रही हूँ। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, तो सिर्फ़ इसके अंदर नमक, ज़ीरा, हल्दी और कुटी हुई मिर्चें और सिर्फ़ मैंने हरी मिर्चें इसको बना ऐड करके इसको रेसिपी को मैंने तैयार किया है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। बाज़ लोग प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च वग़ैरह भी डालते हैं, पर वो मुझे थोड़ी-सी मज़ेदार नहीं लगती, जो कि मुझे ये मज़ेदार लगती है। और जब कैरी का सीज़न होता है, तो आप लोग इसके अंदर कैरी भी डाल सकते हैं और नहीं तो आप लोग नींबू भी डाल सकते हैं। तो ये अपनी-अपनी चॉइस है, ये अपनी-अपनी मर्ज़ी है, पर मैं नींबू ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ। और ना ही खट्टी चीज़ ज़्यादा शौक से खाती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है। और यहाँ मैं बना है यहाँ पे हमारे यहाँ कस्टर्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं 12 रबी अव्वल है और माशाल्लाह चाँद नज़र आ गया है और माशाल्लाह पहली तारीख लग चुकी है। तो उस हिसाब से 12 रबी अव्वल की आमद है, मतलब कि जश्न नबी की आमद है। और आप लोग जानते हैं कि घर-घर में इस टाइम हर चीज़ बनेगी और माशाल्लाह अच्छी से अच्छी जिसकी जो अल्लाह पाक
हस्ब तौफ़ीक हस्ब हैसियत अल्लाह पाक ने जिसको जितना नवाज़ा है वो उस हिसाब से बनाएगा। तो ये जो बना हुआ है ये फ्रूट कस्टर्ड है और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बना हुआ था और इसके ऊपर जेली जो है वो माशाल्लाह फुल भरी हुई थी और फुल फिलिंग इसकी जो थी वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी। बाकी इसके अंदर फ्रूट्स जो थे, केक था, इसके अंदर केक था और बनाना, एप्पल, अंगूर ये चीज़ें थी तो जो कि बहुत मज़े का बना था और यहाँ बच्चों को मैं बना के दे रही थी फिंगर चिप्स। तो फ्रेंच फ्राइज़ तो क्योंकि बच्चे मैंने कहा था बाहर से ले आओ तो बच्चे कहने लगे नहीं मम्मा हम घर में बना लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि सिलेंडर और गैस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पर बच्चों की ज़िद के आगे मुझे घर में ही बनाना पड़ा और बस फिर बच्चों ने भी खा ली थी और फिर मैंने भी इनको बना के दे दी थी क्योंकि ज़्यादा बाज़ार में भी अगर आप लेने जाते हो तो 50 रुपए का भी इतना सा डब्बा मिलता है, पर ये है कि अभी गैस नहीं था तो ये मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। तो मैंने कहा नहीं खाली आप लोग ऐसा करो बाज़ार से ही ले लो, तो पर बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने घर में ही बनवाई है। तो चलो फ़िलहाल मैंने बना दी थी और चिप्स बन गई थी और माशाल्लाह बच्चों ने खा ली थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौसम कितना ज़बरदस्त हुआ है और ये मगरिब का टाइम है जो कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट की है। ये बिल्कुल मगरिब का टाइम है जो कि बस अज़ान होने वाली है, किसी भी वक़्त अज़ान होने वाली है और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि 12 रबी अव्वल की सजावट जो है वो माशाल्लाह शुरू हो चुकी है और जगह-जगह लाइटिंग लग चुकी है। और ये मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखाऊँगी कि माशाल्लाह कितना प्यारा ये लोग हर जगह बिल्डिंगें सज रही हैं और माशाल्लाह लाइटिंग हो रही है। और जिसकी जो हस्ब हैसियत है, हस्ब तौफ़ीक है, वो अपने उस हिसाब से अपनी गैलरी या अपने घर को वो सजा रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह और इधर से भी जो एक गली पड़ती है वो भी माशाल्लाह पूरी मेन रोड तक सजी हुई है, वो इधर से नज़र नहीं आएगी। कभी मेरा वहाँ से गुज़रना हुआ तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ से जो मुझे नज़र आ रहा था घर से वो मैं आपको दिखा रही थी, बाकी संडे का दिन था और आप लोग देख सकते हो कि सन्नाटा इस टाइम आज हुआ है बहुत ज़्यादा, वरना इस टाइम इस रोड पे इतनी रौनक होती है कि बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, पर आज सन्नाटा बहुत ज़्यादा था। बाकी मैं जो आप लोगों को दिखा रही थी तो लाइटिंग ही दिखा रही थी कि बस आप देख सकते हैं 12 रबी अव्वल की वजह से लोग कितने ज़ोर शोर से मतलब कि तैयारियां कर रहे हैं और जश्न आमद रसूल का वेलकम कर रहे हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं और मौसम भी देखें, मज़ा लीजिए मौसम का। तो जी गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और आप लोगों के साथ मैंने अपनी रूटीन भी शेयर की है और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाज़मी बताइएगा और किस-किस के यहाँ गैस नहीं आ रहा है जो कि बंस रोड पे हैं, तो वो भी मुझे लाज़मी बताइएगा किस-किस के यहाँ गैस नहीं आ रहा है और किस-किस की तैयारी कैसी चल रही है 12 रबी अव्वल की, तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे और अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ और आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक लाज़मी किया करें क्योंकि लाइक से आपके प्यार का पता